खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। 2 दिन और 40 से ज्यादा दिग्गजों का मंथन, पूरे प्रदेश में यात्रा से परिवर्तन और बड़ा प्रदर्शन। यह है भाजपा की विजय संकल्प बैठक का पूरा अपडेट। सवाई माधोपुर में भाजपा की विजय संकल्प बैठक का समापन हो चुका है। कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए बीजेपी पूरी रणनीति बना चुकी है और जुट चुकी है 2023 के चुनावी किले को फतेह करने में। बीते चुनाव में छूटी कसर को इस बार पूरा करने में बीजेपी कोई कमी नहीं छोड़ रही है। पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्राएं की जाएंगी। 1 अगस्त को राजधानी जयपुर में बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। बहरहाल लगातार 2 दिन दिग्गजों के बीच मंथन और उस मंथन में लिया गया प्रण प्रदर्शन के रास्ते सत्ता का परिवर्तन करा पाएगी। बात आज इसी अहम मुद्दे पर। भारतीय जनता पार्टी की टीम राजस्थान ने संकल्प लिया है कि हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत के साथ 2023 के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक विजय हो। राजस्थान में इस बात का संकल्प। फ्रंट प्रदर्शन और परिवर्तन तो तय हो चुका है। बैठक में बहुत कुछ और उसे अब इंप्लीमेंट करना, जमीनी स्तर पर लागू करना बाकी है। कोशिशें बीजेपी की तरफ से जारी। चलिए इस पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी हैं, बीजेपी नेता मुकेश पारिक जी और साथ ही आप नेता गिरधारी सेपट जी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। मुकेश पारिक जी, आपसे शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से कहा जाता है कि विपक्ष के तौर पर तो बीजेपी शांत रही, कोई ज्यादा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन अब मुखर होती हुई नजर आ रही है। बैठक 2 दिन जो चली, उस बैठक में जो फैसले लिए गए, समझना आपसे चाहेंगे कि परिवर्तन यात्राएं तो निकाली जाएंगी पूरे प्रदेश में, लेकिन आखिर कोई एक चेहरा तो होगा जो लीड करेगा इन परिवर्तन यात्राओं का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही है। अभी हमारी जो सवाई माधोपुर में जो बैठक हुई, उस बैठक में हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री माननीय बीएल संतोष जी आए और उनके दिशा निर्देश और मार्गदर्शन मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आज बूथ स्तर से लेके पन्ना प्रमुख तक के सारा कार्यकर्ताओं का जो हमारा संगठन का कार्य है वो लगभग हमारा संपूर्ण है और हम उसके अनुरूप एक चुनाव में उतरने की पूरी तैयारी में है। जिस प्रकार से कांग्रेस का शासन जो रहा है, जिसमें चाहे अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं पर अत्याचार हो, चाहे इनकी वादा खिलाफी हो, चाहे पेपर लीक प्रकरण के द्वारा लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ का मामला हो, और जिस प्रकार से राजस्थान में माफियाओं का एक जो मान लीजिए बाढ़ आ गई है, तो ये सारे मुद्दों को लेके हम समय समय पर प्रदर्शन करते रहते हैं। अभी हाल ही में हमारे महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ महिला मोर्चे के द्वारा एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया। उसके पहले हमारे सभी मोर्चों ने समय समय पर किए। भारतीय जनता पार्टी ने पेपर लीक प्रकरण में कई प्रदर्शन किए। बिल्कुल कह रहे हैं कि बीजेपी मुखर है, विपक्ष के तौर पर अब बीजेपी मुखर आ रही है, लेकिन समझना आपसे चाहेंगे, सवाल वही का वही। परिवर्तन यात्रा पे जरा सा प्रकाश डालिए मुकेश पारिक जी। परिवर्तन यात्रा किस तरह से निकलेगी? परिवर्तन यात्रा कौन सा वो एक चेहरा जो इसे लीड करेगा, और अगर सब मिलकर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखिए, राजस्थान सरकार के जिस प्रकार के जो कार्य हैं, उससे प्रदेश की जनता भी मानस बना चुकी है। इस सरकार की विदाई का एक परिवर्तन की लहर है प्रदेश में कि आगामी चुनाव में एक परिवर्तन होगा और वो भारतीय जनता पार्टी को, जनता का ये मानस है कि पुनः भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की सत्ता सौंपी जाए। और उसी के अनुरूप एक परिवर्तन यात्रा जो सरकार के जो अकर्मण्यता है, सरकार में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पनप रहा है, उन सबको लेके हर जिलों में एक परिवर्तन यात्रा होगी। और जहां तक आप लीड की बात करते हैं, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का ये बिल्कुल हमने समय समय पर आपको बताया कि एक सामूहिक नेतृत्व के उससे हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा केंद्रीय नेतृत्व ये तय करता है कि चुनाव किस उस पर लड़ा जाएगा। और अभी हमारे चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी हो, यानी कि ये तय है परिवर्तन यात्राएं निकलेंगी पूरे प्रदेश में, इसे लेकर प्रण लिया जा चुका है, लेकिन कोई एक चेहरा नहीं होगा। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। जन आक्रोश यात्रा निकाली है, जन आक्रोश के माध्यम से हमारे विभिन्न नेता फील्ड में गए हैं। चलिए ठीक है। आरसी चौधरी जी, सरकार
की विदाई है, ये बीजेपी कह रही है और बीजेपी शासन लेकर आएगी अपना, और उसी के लिए अब ये परिवर्तन यात्रा भी निकाली जा रही है। लेकिन अहम ये भी है कि 1 अगस्त को एक बड़ा प्रदर्शन बीजेपी करने वाली है मौजूदा सरकार के खिलाफ। श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक वो थी जो अटल और आडवाणी की सोच के साथ में जो 2 लोगों की सीट से लेकर आज पूर्ण बहुमत की एक लंबे समय बाद में सरकार बनी। कभी ये धर्मशालाओं से निकलने वाली आज 5 सितारा होटल में आमोद और प्रमोद के साथ में पिकनिक के तौर पे मनाने जा रहे हैं। 4.5 साल तक राजस्थान की जनता से नदारद रहने वाले, जब वैश्विक महामारी का दौर था तब राजस्थान की 8 करोड़ जनता के हक और हकूक की बात 25 सांसदों और नेता जो प्रतिपक्ष था उसे करनी चाहिए थी, लेकिन वहां पे वो नदारद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी काल्पनिक तौर पे मुख्यमंत्री के स्वप्न देखती हुई, अंतर्द्वंद में उलझी हुई और जनता से दूर रह के 5 सितारा होटलों में बैठकों के माध्यम से राजस्थान की सरकार को चुनौती दे रही है। वो उस सरकार को चुनौती दे रही है जिस सरकार ने पूरे देश के अंदर आयाम लिखे हैं, जिसकी योजनाओं की अलग अलग राज्य अनुसरण करते हैं। पेपर लीक की जो बात करते हैं डबल इंजन की सरकारों के अंदर, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, तमाम राज्यों के अंदर जिस श्रृंखला के साथ में हरियाणा सहित जो पेपर लीक हुए और पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो पेपर लीक हुए, पुलिस एफआईआर दर्ज तक नहीं करती थी, एक आदमी जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजा। जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार एक सशक्त बिल लेके आई, कानून लेके आई, उसका अनुसरण उत्तराखंड की सरकार करने जा रही है। हम चाहते हैं कि सदन के अंदर वो सार्थक चर्चा करते, युवाओं के साथ में खड़े होते, लेकिन इनकी नीयत बन गई है माफियाओं के साथ में खड़ा होना और माफियाओं को संरक्षित करना। और जो पेपर लीक की आवाज उठाते थे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक नहीं पहुंच पाए थे। मैं जिक्र कर रहा हूं किरोड़ी मीणा जी को लेकर क्या कहेंगे आप? जो 1 तारीख को करने वाले हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़ा प्रदर्शन होगा। वो बार बार कह रहे हैं कि विपक्ष के तौर पर आप लोग कहते हैं मुखर नहीं रहे, लेकिन उन्होंने प्रदर्शन वक्त वक्त पे किया। लेकिन 1 अगस्त को लेकर कांग्रेस देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि केंद्र की पूरी जो सरकार है, देश के प्रधानमंत्री प्रचार मंत्री बन गए हैं, केंद्र के जो मंत्री हैं वो उनके दूत बन गए हैं। अब जब रणघोष हो चुका है, उसमें ये भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं निकलेगी, मुझे तो लगता है कि राजस्थान की जनता इस चीज के लिए आतुर हो चुकी है कि थर्ड फ्रंट को वो राजस्थान के अंदर प्रतिपक्षी भूमिका देगी। भारतीय जनता पार्टी को, जब लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी अदालत जनता की होती है, उसमें नंबर 3 और नंबर 4 में पहुंच गए। वहां पे जो नेता प्रतिपक्ष थे उनको राज्यपाल बना के भेज दिया। आज जो कभी आपस में सतीश पूनिया को राजेंद्र राठौड़ देखना नहीं चाहते थे, कभी अर्जुन राम जी मेघवाल दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, गजेंद्र सिंह और राजेंद्र सिंह जी बनती नहीं थी, आज वो वसुंधरा जी को मंच, माइक और स्टेज का इनके साथ में जो झगड़ा चलता रहता है, नेताओं को एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास चलता रहता है, प्रधानमंत्री के सामने बोलने दिया नहीं जाने का प्रयास करता रहता है। तो ये तमाम सब चीजें राजस्थान की जनता देख रही है और राजस्थान की जनता केंद्र की सरकार की उन उपलब्धियों से पूछना चाहती है जो राजस्थान की 8 करोड़ जनता को कभी उन्होंने सौगात दी हो। ठीक है, गिरधारी से पर जब ये थर्ड फ्रंट का जिक्र किया, हालांकि राजस्थान में कभी भी कामयाब हुआ नहीं है थर्ड फ्रंट, भले ही कोई लेकर आया हो, 1-2 सीटों में जीत मिल जाती हो। लेकिन आम आदमी पार्टी की बात कर ले, दावे बहुत बड़े बड़े किए थे राजस्थान में भी कि जब हम दिल्ली जीत गए, जब हम पंजाब जीत गए, तब तो अगला हमारी ये फतह जो होगी वो राजस्थान में होगी। कहाँ स्टैंड करते हैं आप लोग? एक तरफ तो कांग्रेस की बैठकें चल रही हैं, सरकार ने जो योजनाएं और जो काम किए हैं उसको जनता तक पहुंचा रही है, विपक्ष सरकार का फेलियर बता रही है और खुद कैसे बेहतर काम करेगी, वापसी की बात कर रही है। आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड? श्वेता जी, आज आम आदमी पार्टी इस स्थिति में है कि अपना नीचे से ऊपर तक का संपूर्ण संगठन बना चुकी है और आज कांग्रेस के पास संगठन की घोषणाएं नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी अपना पूरा संगठन ब्लॉक और नीचे सर्किल लेवल तक का संगठन तैयार कर चुकी है। और साथ ही आम आदमी पार्टी, जो दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार, महिला अपराध, बेरोजगार, पेपर लीक, बजरी प्रकरण, तमाम जो अवस्थाएं बना के जो चल रही है, इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी आम जनता की आवाज बनके जनता में जा रही है, डोर टू डोर अभियान चला रखा है और अतिशीघ्र आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों को सड़क से विधानसभा तक लाएगी और उनका निराकरण करेगी। और आम आदमी पार्टी अभी विगत महीने में श्री गंगानगर में एक बहुत बड़ी रैली की है, उसमें नहरी जो पानी आता है वो साफ पानी देगी, ये गारंटी देके गए कि चुनाव से पहले हम साफ पानी देंगे। जबकि पहले दोनों ही स्टेट में, राजस्थान और पंजाब में,
सेम बीजेपी की सरकारें रही हैं, कांग्रेस की सरकार भी रही है, लेकिन दोनों ही ये काम नहीं कर पाई है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो वादे और जो करना चाहिए था इन सरकारों को इतने साल रहने पर, जो नहीं किया वो आम आदमी पार्टी करेगी। बिल्कुल ठीक है, जब जनता भरोसा देगी वोट के जरिए तब तो कामयाबी आज मिल पाएगी एक सरकार परिवर्तन। आपके पास लौटेंगे। देवेंद्र शास्त्री जी हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, क्योंकि जिस तरह से पॉलिटिकल चीजें हम देखते हैं प्रदेश में, सत्ता पक्ष में सरकार अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है, काम किया है उसे जनता के बीच में पहुंचा रही है कि हमने क्या क्या किया और क्या बेहतर और कर रहे हैं इतने कम दिनों में भी, सिर्फ बेहतरी के लिए। विपक्ष अपनी बात रख रहा है, लेकिन बीजेपी की ये जो बैठक रही है, जिस तरह से प्रण लिया गया, प्रदर्शन की तारीख तय हो गई है, परिवर्तन यात्राएं निकाले जाने की बात कही जा रही है और निकाला जाएगा, उसके लिए पूरा रूट मैप तैयार हो चुका है। इसे लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि सवाल ये कि कोई एक चेहरा नहीं है जो लीड करने वाला है। जी श्वेता जी, देखिए जो चुनावी माहौल प्रदेश में जो चल रहा है उसमें ये था कि ये जो दोनों प्रमुख पार्टियां हैं जो बारी बारी से राजस्थान में शासन करती आई हैं, उसमें कांग्रेस मौजूदा हालात में एक जो क्राइसिस था इनके बीच में गुटबाजी का, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का, उससे उभर कर बाहर आई। और पिछले दिनों हम लोगों ने देखा एक मीटिंग हुई जिसमें दोनों ग्रुप जो हैं एक साथ चुनाव लड़ने के मंच पर एक साथ दिखाई दिए। अब इसके जवाब में बीजेपी का जो अंतर्कलह था उस पे पब्लिक को आशा थी कि वो भी किसी सॉल्यूशन के साथ पब्लिक में आएंगे, लेकिन यहाँ समस्या ये है कि जो लीडरशिप का क्राइसिस है उसमें सेंटर और स्टेट के लीडर्स के बीच में ये द्वंद्व है, तो इससे अभी तक बाहर नहीं आई है। और पार्टी जो है सीधे प्रचार अभियान के अंदर जुटने का अनाउंसमेंट कर रही है कि भाई 1 तारीख को हम लोग बहुत बड़ा आयोजन करेंगे और परिवर्तन रैली चलाएंगे। अब ये मतलब बिना चेहरे के भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरेगी। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में चेहरे की घोषणा करनी पड़ेगी, अदरवाइज अशोक गहलोत जो है बीजेपी के मुकाबले बहुत आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब इस मायने में देखा जाए तो बीजेपी अभी अपना होमवर्क करने की तैयारी में है। हालांकि रिसोर्सेज बहुत हैं, भीड़ जुटा सकते हैं वो, और ये जो परिवर्तन रैली के नाम पर वो दिखा सकते हैं कि उनके पास ताकत है, लेकिन वो पैसे की ताकत है और वो शायद ग्राउंड पर उतना फ्रूटफुल न हो। अभी बीजेपी को और एक्सरसाइज करने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है मुकेश पारीक जी, बीजेपी को भी और एक्सरसाइज करने की जरूरत है, लेकिन एक अहम बात है, देखिए आप कह रहे हैं कि हम सब एकजुट है, बीजेपी पूरी तरह से एकजुट है। ये जो बातें बार बार कही जाती है कि कौन किसको नहीं देखना चाहता है, कौन किसे संबोधित करने के लिए नाम नहीं लिया जाता है, बहुत सारी चीजें अंतर्द्वंद है बीजेपी के अंदर, ये कहा जाता है बार बार कांग्रेस की तरफ से। लेकिन एक बात बताइए, आपने कहा कि BL संतोष आए हैं, बिल्कुल एकजुटता का मंत्र देकर गए हैं, सब चीजें तय करके गए हैं, कैसे काम करना है, कैसे परिवर्तन यात्राएं निकालनी है, तो फिर अंतरकलह की बात जब करते हैं तो क्यों जसकौर मीणा के पोस्टर लगते हैं उसमें वसुंधरा राजे की फोटो नहीं होती है? देखिए कहा क्या जाता है वो मायने नहीं रखता, लेकिन जो हुआ वास्तविकता क्या है वो मायने रखती है। क्यों नहीं है फोटो? अगर एकजुटता है तो फिर होनी चाहिए। नहीं मैं बताता हूँ वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक मुखी होकर पूरा चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी टीम, हमने फोटो युक्त हमारे बूथ की टीम की सब हमारी जो तैयारियां उसके साथ हम उतरेंगे। देखिए अभी मैं कुछ बातों का जवाब देना चाहूंगा। अभी हमारे आपने जो राजनीतिक विश्लेषक जो बोल रहे थे कि अशोक गहलोत जी काफी आगे नजर आ रहे हैं। हाँ, अशोक गहलोत जी आगे नजर आ रहे हैं प्रदेश के होर्डिंग्स में। जनता की गाड़ी कमाई के करोड़ों रुपए के जिस प्रकार से प्रदेश में होर्डिंग्स लगाए गए हैं, निश्चित रूप से उसमें आगे नजर आ रहे होंगे, लेकिन जनता के दिलों में आगे नजर नहीं आ रहे। अभी मैं कुछ बातों का जवाब RC चौधरी जी का भी देना चाहूंगा। उन्होंने चर्चा की कोविड की। देखिए कोविड में शायद भूल गए कि कोविड में इनके उस समय के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष सचिन पायलट जी अपने समर्थकों को लेके एक होटल में जाके बैठ गए। दूसरी ओर हमारी सरकार प्रदेश की वो भी एक होटल में अपने समर्थकों के साथ बैठ गई। ये सब तो पता है मुकेश पारीक जी, अभी की बात करते हैं, क्योंकि अगर इसी पे चर्चा करेंगे तो बहुत वक्त उतना है नहीं डिबेट खत्म करने वाले। लेकिन जो सवाल बीजेपी को लेकर आप उसका जवाब टू द पॉइंट दे दीजिए। जवाब देना जरूरी हो जाता है। इन्होंने तो आपसे सवाल किया पहले उसका जवाब दे दीजिए ना मुकेश जी। बिल्कुल आप जो बातें कह रहे हैं कई बार सवाल यही है कि अगर जसकौर मीणा भी है, उनका पोस्टर लगता है, होर्डिंग में वसुंधरा राजे की फोटो क्यों नहीं होती है? ये तो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनेगा ना कि अभी भी कुछ
में कुछ गड़बड़ी है। देखिए, हाँ। होर्डिंग कुछ कार्यकर्ता लगाते हैं, कुछ होर्डिंग पार्टी का जो बैकड्रॉप जिसको आप बोलते हैं वो एक, आप उसको कह सकते हैं कि एक वो ऑथेंटिक होर्डिंग होता है। बाकी होर्डिंग कार्यकर्ता अपने अपने हिसाब से क्या लगा ठीक रहा है, है, यानी आप ये कह रहे हैं कि इसे ऐसे जोड़ के ना देखा जाए कि कहीं किसका अंतरकलह है या फिर बिल्कुल गतिरोध जोड़ के है। नहीं देखा जाना चाहिए कि किसी ने क्या होर्डिंग लगाया। होर्डिंग आरती जी, एक महत्वपूर्ण नहीं वक्त है। खत्म हो रहा है। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि ये एक भी शब्द नहीं बोल पाए। क्योंकि महंगाई है, सवाल बेरोजगारी है। नहीं, सुनिए, मुद्दे पे नहीं, जाएंगे, लेकिन क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, उन्होंने अभी सवाल उठाया होर्डिंग को लेकर कि मुख्यमंत्री होर्डिंग में नजर आ रहे हैं, एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता को 1 करोड़ 80 लाख परिवारों को माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से महंगाई के अंदर जो राहत, बढ़त और बचत दी गई है, उससे भारतीय जनता पार्टी विचलित है, क्योंकि हर उस चेहरे के ऊपर मुस्कान डाली है जो भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारी और महंगाई से जनता पे लाद दी थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का विचलन होना स्वाभाविक है, लेकिन पार्लियामेंट से लेकर पेट्रोल पंप तक एक व्यक्ति की मुस्कान करते हुए फोटो होती है, वो होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का 89% 80% के लगभग पैसा उन पोस्टर्स पे खर्च कर दिया जाता है और बेटियों को अपने हालात में छोड़ दिया जाता है। देश की राजधानी दिल्ली सबसे असुरक्षित हो जाती है और राष्ट्रीय गौरव की बेटियां वहां पे एफआईआर दर्ज कराने के लिए जंतर मंत्र पे धरना देती है और दिल्ली पुलिस के द्वारा उनके चेहरे को कुचलने का प्रयास किया जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का विचलन होना स्वाभाविक है, जबकि उन्हें रचनात्मक और सकारात्मक भूमिका प्रतिपक्ष की निर्वहन करते हुए सरकार की योजनाओं से लोगों को लाभान्वित कराना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके अंदर सदैव अड़चन डालने का प्रयास करती रहती है ताकि लोगों को इस महंगाई से जो दंश दिया है उससे राहत जो मुख्यमंत्री दे रहे हैं उससे विचलित किया जा सके। चलिए, आप केंद्र पर सवाल उठाइए, आप राज्य पर सवाल उठाइए। दोनों जगह सत्ता में जो भी है वो अपना बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। चुनाव आते ही जरूर ये तस्वीरें भी नजर आती है, हालांकि कोशिश तो हर कोई करेगा, परिणाम क्या आता है ये तो जनता के हाथ में। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, चुनाव की आहट हो चुकी है और इसलिए हर कोई कोशिश कर रहा है कि फतेह हासिल कर सके, लेकिन सवाल ये कि बीजेपी में जिस तरह से 2 दिन अहम बैठक रही, सबने एकजुटता के साथ एक बातें की, इसके बाद कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकाला, रास्ते निकाले कि क्या क्या करना है। परिवर्तन यात्रा से क्या वाकई में प्रदेश में परिवर्तन होगा? क्या जो एकजुटता की बात कही जा रही है, क्या वाकई में वो तस्वीर बीजेपी के सामने आती है? और क्या फतेह प्रदेश में करने के बाद चुनाव में जीत की बात कर रही है, क्या वो करने में संभव हो पाएगी? बहुत कुछ है, आगे देखते हैं कि आखिर किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है और क्या वाकई में सब एक साथ एकजुट ही नजर आएंगे या फिर आने वाले वक्त में गतिरोध भी देखने को मिल जाए। फिलहाल बिग फाइट लाइव में इतना ही। नमस्कार।